10 बजे तक, मतलब 1 घंटा हम फॉर्म्स को पढ़ लेंगे अपने स्केड्यूल के साथ, और 1 घंटा जो है हम गिटहब को पढ़ लेंगे। सही है। फोल्डर्स कैसे बनते हैं और स्ट्रक्चर कैसे होता है। परसों मैं कुछ एरर्स को सॉल्व कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ क्लासेस लेनी चाहिए ना, तो 1 घंटे बाद इंशाल्लाह मुझे याद दिलाए फिक्स 10 बजे, 10:15 बजे या 10 बजे मुझे देना है। सही है। फॉर्म्स हम पढ़ रहे थे और फॉर्म्स के अंदर हम फील्ड्स को पढ़ रहे थे ना, इनपुट फील्ड्स ये सारी। तो मैं लिख देता हूँ कि फॉर्म्स फील्ड्स, फॉर्म फील्ड्स। जी भाई जी, वो कर दूँ, थीम चेंज कर दूँ। सही है। अच्छा, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? हमने फॉर्म्स को डीपली पढ़ लिया था और इसका स्ट्रक्चर भी समझ लिया था। आज क्या करेंगे कि फॉर्म्स के एक एक इनपुट फील्ड को डीप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखें, ये हम जब इंशाल्लाह साइन अप और लॉगिन पेज वगैरह बनाएंगे वेबसाइट के लिए, तो ये चीज़ें आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। यहाँ तक पढ़ लिया था ना हमने कि फॉर्म के एक स्ट्रक्चर होता है, 2 चीज़ें इसमें आती है, एक्शन और मेथड, और टेक्स्ट इनपुट। यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने। द इनपुट एलिमेंट्स इज यूज टू क्रिएट सेवरल डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल्स। इनपुट फील्ड जो है वो बहुत सारी ऐसे फील्ड्स बनाते हैं जो कि कंट्रोल में होती है। द वैल्यू ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ इनपुट दे विल बी क्रिएटिंग। हमने ये पढ़ लिया था कि अगर मैं एक इनपुट की फील्ड बनाता हूँ, मैंने लिखा इनपुट, एक टैग आया, और इस टैग के अंदर इसकी टाइप क्या है बाय डिफॉल्ट। ये VS कोड की आसानी है कि बाय डिफॉल्ट हमें क्या दे देता है, टेक्स्ट दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा तो मुझे टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पर लिखना होगा। सही है। अगर मैं यहाँ हूँ तो आप यहाँ देखें कि ये एक फील्ड बन चुका है जो कि हम इस पर कुछ लिख सकते हैं। बस ना ये यूज़र नेम का है और ना ये ईमेल का है, ना पासवर्ड का, ये किसी का भी नहीं है। ये एक फील्ड बन गया जिसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये कि इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। बस ये इसका मतलब है कि इनपुट, इसकी टाइप ये होती है। When type attributes is a value of text, it create a single line text input। ये बात मैंने परसों भी की थी कि टाइप टेक्स्ट की एक खूबी ये होती है कि आप इसको एक लाइन आप इसको इनपुट दे सकते हैं, एक लाइन, सिंगल लाइन। आपका नाम हो सकता है, सही है, फर्स्ट नेम हो सकता है बस। अगर हम कहें कि मल्टीपल लाइंस के लिए तो इसे हम फिर एक और टैग में यूज करेंगे। इनपुट फील्ड के किसी और टाइप के अंदर हम इसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। और एक टैग भी इसके लिए आता है जो हम अभी आगे जाके इसको डिस्कस कर लेंगे। अब जो इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ चीज़ें इजाफी मिलती है उसको हम अभी देखते हैं कि ये नेम क्या होता है, इसके अंदर साइज भी है और मैक्सिमम लेंथ भी है। ये सारी चीज़ें क्या है, सबसे पहले इसके अंदर आता है नेम। क्या आता है भाइयों, नेम। मैंने लिखा नेम। अब ये इनपुट फील्ड में इसको स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि ये मैं किस लिए बनाया मैंने। ये शो नहीं होगा सिर्फ यूज़र को नहीं बल्कि अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि मुझे इसके ऊपर बाद में काम करना होगा, तो मैं इस फील्ड को नेम दे देता हूँ। ये नेम यहाँ शो नहीं होगा। सही है। इसको पढ़ते भी है थोड़ा सा कि when user enter information into a form, the server needs to know which form control is piece of data was entered into। मिसाल के तौर पर मैंने कोई इनपुट फील्ड रखा, मैंने इसके अंदर एट्रीब्यूट और वैल्यू दे दी नेम, और उसमें मैंने लिखा यूजर नेम। मैंने क्या लिखा, यूजर नेम। अब मैं अपने डेटाबेस से, डेटाबेस क्या होता है जो जहां हम ये इनपुट भेज रहे, वहां पर मैं नेम की जगह यूजर नेम को एक्सेस कर सकता हूं। मैं अगर वहां पर यूजर नेम मंगवाऊं तो मेरे पास इस फील्ड में जो भी डेटा किसी ने लिखा होगा, ऐसे कुछ भी लिखा होगा, तो मेरे पास यूजर नेम के वैल्यू में वो आ जाएगा। मैं एक वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट और वैल्यू। ये जो हमारे पास होता है नेम,
नेम, ये क्या होता है? एट्रीब्यूट। ये नेम जो है ये एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू क्या है? अब से लेकर आगे जितने भी हम काम करेंगे हम वैल्यू के साथ काम करेंगे। मैं बोलूंगा ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये इसकी क्या है? वैल्यू। ये इसकी आईडी और ये इसकी क्या है? वैल्यू। ये इसका एट्रीब्यूट है और ये इसका क्या है? यहां पर इनपुट फील्ड के अंदर जो ये है इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट और इसे हम कहते हैं, और वैल्यू ज्यादातर डबल कोटेशन में क्या होती है? बंद होती है। स्ट्रिंग में क्या होती है? इसको स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोड में, प्रोग्रामिंग में जब भी डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू बंद होती है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। एक होता है स्ट्रिंग और एक होती है नंबर। दो चीजें होती है बस प्रोग्रामिंग में। तो हमारे पास जो ये वैल्यू होती है एट्रीब्यूट के अंदर वो हमेशा स्ट्रिंग में होती है। सही है। फॉर एग्जांपल इन लॉगिन फॉर्म, एक लॉगिन फॉर्म है, वहां पर सर्वर को जरूरत है ये बताने की कि भाई आप जो ये डेटाबेस पे वैल्यू भेज रहे हो ये क्या है? या तो वो यूजर नेम हो सकता है और या तो वो क्या हो सकता है? पासवर्ड हो सकता है। Therefore each form control requires a name attribute। इसीलिए फॉर्म के टैग के अंदर आप जो भी इनपुट फील्ड्स देंगे उसके लिए एट्रीब्यूट मस्ट है। क्या है? The value of this attribute identifies the form control and is sent along with the information they enter to the server। आप जो भी डेटा यहाँ पर भेजते हो ये इस डेटा के साथ साथ यूजर नेम और नेम का एट्रीब्यूट भी कहाँ जाता है? सर्वर पर जाता है। और सर्वर को फिर हम बता सकते हैं कि भाई मुझे यूजर नेम चाहिए। यूजर नेम वो कहाँ से देखेगा? यहाँ से। और मुझे वो डेटा दे देगा जो कि किसी ने लॉगिन किया हो, उस लॉगिन की आईडी होगी, पासवर्ड हो गया और इसका यूजर नेम हो गया। बात समझ आ गई सबको? मैक्सिमम लेंथ, यू कैन यूज द मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट टू लिमिट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सही है। आप ये बता सकते हो कि आपका जो नाम हो सकता है वो 10 कैरेक्टर तक हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। कैरेक्टर क्या होते हैं? ए, बी, सी। सही है। As may enter into the text field, its value is the number of characters they may enter। For example, if you were asking for a year, आप साल के बारे में सर्वर पूछ रहा है यूजर से, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? सही है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इससे ईयर पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? ईयर। ये क्या लिख दिया? ईयर मैंने पूछा, मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया, इनपुट, इसकी टाइप क्या होगी? मैं ईयर पूछ रहा हूँ तो इसकी क्या टाइप होगी? नंबर। सही है। मैंने लिखा नेम और यहाँ पर मैं यूजर को ईयर बता सकता हूँ। सही है। और मैं यहाँ पर एक चीज और लिख रहा हूँ, मैक्सिमम, मैं कहता हूँ 4। क्या? 4 लिख सकते हो आप, 5 लिख सकते हो। तो ये ईयर आया, मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू दिख रहा हूँ। अब देखिए मैंने जब इसकी टाइप नंबर रख दी है तो इसका बिहेवियर क्या हो गया? इसका बिहेवियर ऐसा है और इसका बिहेवियर, इसका मतलब इसमें काउंट डाउन लग गया। क्या लग गया? काउंट डाउन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो माइनस में भी जा रहे हो और प्लस में भी जा रहा है। हम फिर अपने फ्रंट एंड से फंक्शनलिटी लगा देंगे कि भाई माइनस में वैल्यू नहीं जानी चाहिए। सही है। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर मैं प्लस वगैरह कर सकता हूँ। अब जब ये वैल्यू बढ़ेगी जाएगी, मतलब कुछ चीजें मैं लिखूंगा तो इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? हमारे पास मैक्सिमम लेंथ 4 ही होगी। वैल्यू कितनी जाएगी? 4 ही जाएगी। अब जब इससे ज्यादा बढ़ेगी हम इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये लगा सकते हैं कि भाई आपकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई है। सही है। तो हम ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। नंबर में कुछ भी, ईयर भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा 2025 तो सर्वर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? अब अगर कोई आगे ये सारी चीजें लिख रहे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस फील्ड को लेंथ के साथ कि इसकी जितनी भी लेंथ होगी वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी। सही है। ये बाद में काम, असल में ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना ये सारी चीजें, अभी हम इसमें आईडी भी पढ़ेंगे, अब क्लास भी पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल काम ही नहीं आएगा, लेकिन बताना जरूरी है कि ये काम कैसे करेगा। अभी तो हमने सर्वर पढ़ा ही नहीं है, उसमें पढ़ने तो हमारे पास कम से कम 7-8 महीने बाकी है, लेकिन पता होनी चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है। सही है भाइयों। अच्छा, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, द साइज एट्रीब्यूट शुड नॉट बी यूज्ड ऑन अ न्यू फॉर्म।
आप जब भी न्यू फॉर्म को यूज करेंगे उसमें आपके पास एट्रीब्यूट साइज शो नहीं होना चाहिए। क्यों? इट वाज यूज्ड इन द ओल्डर फॉर्म टू इंडिकेट द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट। कोई टेक्स्ट इनपुट होता है ना, मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट इनपुट है, मैंने लिखा साइज, ये यूजर नेम है, यूजर नेम, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइज। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसकी जो साइज होगी वो कम से कम 10 होगी। क्या होगी? इसकी साइज मैंने 10 कर दी। अब जब मैं यूजर नेम लिखूंगा तो ये 10 तक जाएगी। अब जब आगे बढ़ेगी, लेकिन हमें क्या होगी, 10 तक ही रिक्वायरमेंट होगी। इसके जो सर्वर पे डेटा जाएगा वो कितने साइज का जाएगा? 10 तक ही जाएगा। अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये देखो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी साइज की लिमिट क्या हो गई? और आपने देख भी लिया होगा कि ये इनपुट फील्ड थोड़ा सा छोटा हो गया। सही है? जैसे ही आप साइज बढ़ाएंगे तो इसके क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। सही है? लेकिन वो कह रहे कि न्यू फॉर्म में ये यूज नहीं करेंगे। विड्थ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट मेजर बाय द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट वुड बी सीन। सिर्फ दिखेगा, अगर आप ज्यादा करेंगे ना तो आगे बढ़ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ वैल्यू ऑफ 3 वुड क्रिएट अ बॉक्स वाइड इनफ टू डिस्प्ले 3 कैरेक्टर्स। लेकिन इस चीज को हम फिर के बेस्ट प्रैक्टिस जो है हम किससे करेंगे? CSS से। किससे करेंगे? मैंने कहा था कि आपने जब ऐसे लिखा तो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? ऐसा है, दोनों का सेम है। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको क्या करूं, लिमिटेड कर दूं, तो वो ख्वाहिशात CSS में पढ़ेंगे। सिंपल। Although a user could enter more characteristic if they desired, हो जाएगा, लेकिन show in any new forms you write CSS should be used to control the width of the form elements। ये भी कह रहे हैं कि भाई हम इसको किससे कंट्रोल करेंगे? CSS से। The size attribute is only mentioned here because you may came across it when looking at older code। ऐसा ना हो कि आप पुराना कोड देखे, अभी तो यूज ही नहीं होता ये, लेकिन ऐसा ना हो कि एज अ डेवलपर आप पुराना कोड देखे और आप बोले कि भाई ये साइज क्या होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ऑथर कह रहे हैं मैक्सिमम लेंथ हमने देख लिया, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। एक इनपुट होते हैं जिसकी टाइप क्या होती है, तो मैं कह सकता हूँ इंटर पासवर्ड। अब इसका बिहेवियर हो जाएगा चेंज। मैंने लिखा इनपुट, टाइप इसकी क्या रख देता हूँ? पासवर्ड। अब जब मैं पासवर्ड लिखूंगा तो ये क्या होगा, इसका बिहेवियर कुछ ऐसे हो जाएगा, पासवर्ड की तरह बिहेवियर होगा ऐसे। सही है? ये तो हमने सारी बातें कर ली थी कि भाई एट्रीब्यूट होता है, ये जस्ट लाइक अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट होता है, और जो है ना सारी चीज़ें इसके अंदर ब्लॉक्ड होती है, मतलब कुछ दिखता भी नहीं है। दे आर हिडन इन दिस वे टू दिस समवन इज लुकिंग ओवर द यूजर शोल्डर, दे कैन नॉट सी सेंसिटिव डेटा सच एज पासवर्ड। सही है? एक लंबे कद के आदमी को खड़ा कर दो और पीछे आप खड़े हो जाओ, तो आप जब आगे जाके जान नहीं सकते। जी हाँ, वो करेंगे ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हम ये भी कर सकते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक बटन लगाए जिसके अंदर आई होते हैं। क्या होता है? आई आइकन। आई आइकन होते हैं इसके अंदर, मतलब आइकन्स की बाकायदा लाइब्रेरी होगी, तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे। जैसे कि ये हो गया, पासवर्ड के लिए हम लगाते रहते हैं, बाकायदा लाइब्रेरीज आएंगी आइकन्स वगैरह को लगाने के लिए। सही है? इनपुट फील्ड्स की भी लाइब्रेरीज होती है, अच्छे इनपुट फील्ड्स, तो देखेंगे इंशाल्लाह आराम से। अब HTML खत्म होने वाली है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, सेंसिटिव डेटा के लिए क्या यूज होता है? पासवर्ड। पासवर्ड जब हम सर्वर में भेजते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं भेजते डायरेक्ट। आपने लिखा 1 2 3 4 5, वो सर्वर पे कहाँ चला गया? 1 2 3 4 5 नहीं, सर्वर पे पासवर्ड इनक्रिप्टेड हो जाता है। इनक्रिप्टेड की बात हमने की थी, और मैंने ख्याल से मैंने आपको डेटाबेस भी दिखाया था, वहाँ पर पासवर्ड क्या हुआ था? इनक्रिप्टेड हुआ था। दिखाया था ना मैंने आपको MongoDB में, सर्वर भी दिखाया था मैंने आपको। Password is hidden on the scheme. This does not mean that the data in password is controlled and sent securely to the server. सही है? You should never use these for sending sensitive data such as credit card number. आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने क्रेडिट कार्ड नंबर पासवर्ड पे इंटर किया तो वो क्रेडिट कार्ड नंबर ही चला गया, वो क्या हो जाता है? इनक्रिप्टेड हो जाता है। For full security, the server need to be set up to communicate with users browser using secure socket layers SSL. The topic of SSL is beyond the scope of this book. However, there are links to learn more about it to the accompanying websites. कह रहे कि SSL कुछ चीज़ होती है, इसके लिए कंट्रोल वर्जन्स होते हैं,
आपके लेवल के लिए तो अभी ये नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो किसी वेबसाइट्स पे जाके इसको स्टडी कर ले, और अच्छी बात है, स्टडी करनी चाहिए। टेक्स्ट एरिया, मैंने आपको कहा था कि आप जब मल्टीपल लाइन्स लिखेंगे ना, नॉट अ सिंगल लाइन, द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ मल्टी लाइन इनपुट। सही है। अब इसके अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर भी वही वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो गई, कमेंट्स हो सकती है, मैसेज हो सकता है, कंप्लेन हो सकता है। सही है। तो कंप्लेन तो वन लाइन में नहीं होता ना। और इसके अंदर आप क्या बता सकते हो, रोज एंड कॉलम्स भी बता सकते हो। और मैंने लास्ट क्लास में ये करके आपको दिखाया था कि जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई मैसेज, इसको पैराग्राफ में लिख देता हूं मैसेज, और यहां आके मैं एक इनपुट फील्ड बना देता हूं इनपुट। इसकी टाइप क्या होगी, कमेंट्स हो सकता नहीं, टाइप। अब देखो ये जो इनपुट है ना, ये सिर्फ इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड क्या होता है कि एक डेटा आपके पास सर्वर पर डायरेक्ट चला जाए, इसकी लिमिट होती है। क्या होती है, तो अगर आप लंबी दास्तान लिख रहे हो तो उसको लिमिट को खत्म करने के लिए आप इसको हटा दो, आप टेक्स्ट एरिया लिख दो। आप क्या लिख दो, टेक्स्ट एरिया। सही है। मैसेज करने के लिए, अब इसका नाम मैसेज भी हो सकता है, मैं मैसेज भेज रहा हूँ। सही है। मैंने लिखा हाय डियर और सारी चीजें लिख दी। सही है। तो अब आप देखेंगे ये कुछ ऐसे दिखेगा, मैसेज हाय डियर और ये सारी चीजें इसमें आ रही है। आईडी भी दे सकते हैं आप। सही है। आप आईडी भी दे सकते हैं। आईडी क्या काम करेगी वो थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करते हैं। और एक चीज मैंने आपको बताया था, प्लेस होल्डर। क्या बताया था, प्लेस होल्डर क्या होता है कि आप जब यहाँ पर लिखेंगे कि पहले से ही कुछ सारी चीजें लिखी होगी कि एंटर योर पिन। सही है। आप जब बैंक अकाउंट जाते तो वो क्या कहते हैं, इंटर योर पिन। हम जब इस पे एंटर करते तो अपना पिन वगैरह डाल देते। कितने नंबर का पिन होता है? कभी एटीएम यूज नहीं किया? सही। अच्छा, इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स भी होते हैं। इसका साइज कितना होना चाहिए, बस ये ऐसे आया, एंटर योर कमेंट। ये है प्लेस होल्डर, ये क्या है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ टेक्स्ट में लिखा है। सही है। ये टेक्स्ट है अंदर, लेकिन जो पहले से कुछ चीजें लिखी होती है वो क्या होता है, प्लेस होल्डर। इसको पढ़ लेना, अच्छी बातें लिखी होगी इंशाल्लाह। The rows attribute indicates how many rows the text area should take up vertically. Rows and column. रोज को वर्टिकली डेटा ले रहा है, ये क्या बात कर रही है। हमने टेबल में पढ़ा था कि हम इसको अक्सर बोलते हैं कॉलम। ये कॉलम तो होता है, लेकिन जब आप रोज बढ़ाएंगे तो ये फिर रोज वर्टिकली हो जाएंगे। एक रो, दो रो, तीन रो, देखो वर्टिकली बढ़ रहा है ऊपर से नीचे। रेडियो बटन हमने ये डिस्कस कर लिया था। सही है भाई। अगर मुझे जेंडर चाहिए तो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे अगर जेंडर रिक्वायरमेंट हो, जेंडर। सही है। तो यहाँ क्या लिखा होगा, एक रेडियो टाइप का क्या होगा, इनपुट फील्ड होगी, और इसकी टाइप क्या होगी, रेडियो। इसको थोड़ा सा मजीद पढ़ लेते हैं ना। दो रेडियो फील्ड में बना रहा हूँ। एक में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई आप लिख लो मेल। सही है। या ऊपर ही लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ मेल, और यहाँ लिख देता हूँ फीमेल। सही है। तीसरी वाली छोड़ दे, ये दो काफी है। तो आप जब देखेंगे कि अच्छा इस वक्त दुनिया में 15 से ज्यादा जेंडर है। कितने, कम से कम 18 जेंडर्स है। कितने, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जेंडर सिर्फ दो ही होते हैं। सही है। ये फिर हमने बनाई क्या होती है, अंग्रेजों ने सारी चीजें बनाई होती है। तो हम सिर्फ दो ही अभी फिलहाल देख रहे हैं कि जैसे कि मेल हो गया या फीमेल हो गया, अब दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हम फिर इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर दोनों की आईडी क्या है, सेम है, इसकी आईडी में मैं क्या दे देता हूं, जरूरी नहीं आप कुछ भी दे दो, ऐसे दे दो ताकि अगला वाला बंदा इसको पढ़ सके, रीडेबल कोड होना चाहिए। सही है। मैंने दोनों की आईडी सेम दे दी, तो ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक के नेम, सर्वर में नेम जाता है ना, मैंने लिखा नेम भी सेम दे दो, जेंडर और जेंडर। आईडी को हम सीएसएस के थ्रू फिर इसको देख लेंगे, नेम फीमेल, नेम और फीमेल। सही है। मतलब ये अभी हमारे काम का है नहीं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप जब किसी भी इनपुट फील्ड को ऐसे लिखेंगे और इसको एक फॉर्म में बंद कर देंगे, तो एक फॉर्म में जब दोनों का नेम सेम हो जाएगा तो सर्वर में रिक्वेस्ट एक ही मरतबा जाती है। तो अगर सर्वर में रिक्वेस्ट नेम जेंडर की चली गई
और आपने सेलेक्ट क्या किया होगा, मेल, तो सर्वर में यूज नेम जेंडर क्या चला जाएगा, और जो मैंने आपको डेटाबेस दिखाया था उसमें नेम ईमेल और पासवर्ड भी था ना, एक की और ऐड हो जाएगी जिसका नाम होगा जेंडर। तो आप जो वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट करोगे वो सर्वर पे जाएगी और वहाँ पे सेव हो जाएगी। सर्वर पे दोनों वैल्यू नहीं जाएगी कि मेल भी चला गया सर और फीमेल भी, सही है, एक ही वैल्यू जाएगी। और वो कौन सी जाएगी, जो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। फ्रंट एंड से हम सेलेक्ट करेंगे और बैक एंड पे वैल्यू जाएगी विद द हेल्प ऑफ नेम, विद द हेल्प ऑफ, अच्छा नेम के अलावा भी हजारों चीजें, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम फिर इस चीज को डिस्कस कर लेंगे आगे। अभी मजीद अगर बताऊंगा तो मे भी के हम कंफ्यूज हो जाए, फेडअप हो जाएंगे हम। तो इसके अंदर वैल्यू जाती है, द वैल्यू एट्रीब्यूट इंडिकेट द वैल्यू डेट इज सेट टू द सर्वर फॉर द सेलेक्टेड ऑप्शन। एक चीज और आ गई इजाफी, इसके अंदर हम वैल्यू भी भेजते हैं। हम क्या करते हैं, देखो इसके अंदर वैल्यू भी गई होगी, सही है। अगर मैंने यहां पर भेज दिया कि मेल, वो मेल तो मैंने फ्रंट एंड पे भेजा ना, फ्रंट एंड पे, लेकिन बैक एंड पे मेल डेटा गया ही नहीं, क्योंकि मैंने तो ये देखा, मैंने क्या देखा, तो ये इनपुट की फील्ड, जब इनपुट का फील्ड सर्वर में जाएगा तो ये सर्वर इनपुट के फील्ड से कौन सा डेटा लेगा, ये टैग लेगा क्या, सर्वर टैग लेगा नहीं। आपने वैल्यू तो दे दी, आपने नेम क्या दे दिया, जेंडर, इसके आगे मैं लिख देता हूं वैल्यू, मैं क्या लिख देता हूं, और आगे लिख देता हूं मेल। यहां पर मैं लिख देता हूं वैल्यू, इस चीज को समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये, फीमेल, दो चीजें आ गई। सर्वर समझेगा नेम आया है, क्या है, अब नेम की वैल्यू क्या आई है, मेल, तो नेम की वैल्यू यहां पर क्या थी, जेंडर, और जेंडर किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, वैल्यू को, तो वैल्यू की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू इज एट्रीब्यूट, मेल इज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, सही है। तो सर्वर सिर्फ ये चीजें समझता है, ये तो हम सिर्फ ऐसी फ्रंट एंड में दिखाने के लिए, फ्रंट एंड में अगर मैं ऐसे ना लिखूं और इसको ऐसे लिख दूं फिर भी ये चलेगा, फिर भी क्या होगा, चलेगा। देखो मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा फ्रंट एंड पे कि क्या है, ये मेल है या क्या है। मैंने इस पे क्लिक किया लेकिन सर्वर पे मेल जाएगा, सर्वर पे क्या जाएगा, क्योंकि मैंने सर्वर के लिए यहाँ सारी चीजें लिख दी। ये बात समझ आ गई सबको। दो चीजें होती है, एक ब्राउजर पे जो हम चीजें दिखा रहे इट्स कॉल्ड अ फ्रंट एंड, सर्वर पे जो हम डेटा भेजते हैं उसके पीछे हमने सारी प्रोग्रामिंग खुद से करनी होती है कि अगर किसी ने इस पे क्लिक किया तो सर्वर पे डेटा ऐसे चले जाए, सही है। और इसको हम बाद में कंट्रोल भी करेंगे कि ये ना हो, दो सेलेक्ट ना करें, अगर तीसरा सेलेक्ट करो तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अभी तो हम सिर्फ जेंडर पढ़ रहे हैं, आगे जाके बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर नोट कर लेंगे। देखो इसमें भी ये कह रहे हैं कि सो डेट द सर्वर नोज विच ऑप्शन द यूजर हैज सेलेक्टेड। प्लीज नोट वंस अ रेडियो बटन हैज बीन सेलेक्टेड, एक मतलब आपने मेल पे क्लिक कर दिया, इट कैन नॉट बी डीसेलेक्टेड, सही है। द यूजर कैन ओनली सेलेक्ट अ डिफरेंट ऑप्शन if you are only allowing the user one option and want them to be able to deselect it. For example, if they are indicating they agree to terms and condition, you should use a checkbox, सही है। आप जब एक मर्तबा मेल पे क्लिक कर देते हो, आप उसको दोबारा क्लिक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बुक में ये कह रहा है कि भाई आपने इस पे क्लिक किया, मैंने कहा ओ ये नहीं, मैं मेल को दोबारा क्लिक करता हूँ ताकि ये गायब हो जाए, तो दिस विल नॉट बी अलाउड। ये बात समझ आ गई। ये बुक में सिर्फ यही बता रहे कि आपने मेल पे क्लिक किया और आप गलती से दोबारा इस पे क्लिक कर रहे हो, आपसे गलती हो गई, आप फीमेल पे क्लिक करना चाह रहे थे, तो आप जब इस पे क्लिक कर रहे हो आप दोबारा इस पे क्लिक नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने सैलानी का फॉर्म भर रहे थे, नीचे आपसे कह रहे थे कि भाई आप इस कंडीशन पे एग्री हो, जो आपने डेटा मुझे दिया है, CNIC हो गया, मेल हो गया, ये वैलिड है, तो हम क्या कर लेते, चेक बॉक्स पे कर लेते, उस पे क्लिक कर लेते कि सही है। अगर सही नहीं होता, जब हम उस पर दोबारा क्लिक करते तो वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज को दोबारा डीसेलेक्ट करना चाह रहे हो तो यू कैन यूज चेक बॉक्स इंस्टेड ऑफ रेडियो बटन। हाँ, अगर आपके पास 2-3 ऑप्शंस हो, आप उसको चेक करना चाह रहे हो तो यू कैन यूज रेडियो बटन। बात समझ आ गई। आपने मेल पे एक मरतबा क्लिक किया, दोबारा क्लिक करोगे ये हटेगा नहीं, एक मरतबा क्लिक हो गया तो हो गया। और ऐसे हम कुछ करते भी नहीं है,
वो तो पागलपना ही हो गया ना कि एक चीज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं रेडियो बटन में और दोबारा इसको डी सेलेक्ट कर रहे हैं, ये तो एक तरीके से तफरी हो जाएगी। अच्छा, द चेक एट्रीब्यूट क्या करता है? चेक एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर लिखा चेक्ड, मैंने क्या लिखा? चेक्ड। ये क्या है भाइयों, इसको पढ़ लो। अगर मैं होवर करूं, कुछ नहीं आ रहा, आ जाओ ना भाई। नहीं आ रहा ना, ज़बानी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने किस पे लगाया चेक? इससे पहले जब मैं रिफ्रेश कर रहा था तो किसी पर भी सेलेक्टेड नहीं था, तो अब जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो पहले से क्या हो रहा है? सेलेक्ट हुआ होता है। ये भी हम सर्वर को बता सकते हैं कि अगर किसी ने कोई जेंडर सेलेक्ट नहीं किया तो आप सर्वर को क्या भेज दो? मेल भेज दो। क्या भेज दो? तो हम वो ऐसे कर सकते हैं। सही है। चेक्ड, मैंने देखो मैं फीमेल पे लगा रहा हूं, मैंने लिखा चेक्ड, चेक्ड पहले से चेक्ड, तो ये क्या करेगा? रिफ्रेश करता हूं तो पहले से क्या है? हाँ, हटा सकते हो। सही है। लेकिन जब पेज रिफ्रेश होगा और आपने इसको छोड़ दिया तो आप कहां चले जाओगे? फीमेल की कैटेगरी में। सही है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो यहां पर सिलेक्ट हुआ तो वो ही सर्वर पे जाएगा। ये तो हम सिर्फ फ्रंट एंड में आपको या आप किसी यूजर को ये बता रहे हो कि भाई जब मेरा पेज रिफ्रेश हो जाता है तो सबसे पहले वाली प्राइस जो आती है ना वो लो प्राइस होती है। क्या होती है? आप चाहे मीडियम, आप चाहे प्राइस हाई सेलेक्ट कर सकते हो। सही है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको जो हमारा पेज दिखाएगा, मिसाल के तौर पर आप कोई चीज बेच रहे हो, कोई शूज बेच रहे हो, आप चाहते हो कि जब भी यूजर फर्स्ट टाइम आ जाए, आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पर कि आप जब किसी भी शूज के उसमें जाते हो तो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें सिलेक्टेड हुई होती है, फिर आप इसके अंदर सॉर्टिंग कर रहे होते हो। जैसे कि एंड्योर पे आया, मैं सेल लगी हुई इस पे, जब मैं एंड्योर पे आया आप अभी देखेंगे मैंने मेन पे क्लिक किया, मेन शूज। सही है। अब इसने बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग की है। क्या किए? इसने बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग में भी ऐसी की हो कि जो लेटेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है वो दिखा दो। मैंने पेज रिफ्रेश किया तो शूज ये आ गए। अब मैं चाह रहा हूं कि वो शूज आ जाए जो मेरे पसंद के हो, जो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? अल्फाबेटिकली हो सकती है, प्राइस लो टू हाई हो सकता है। मैं जब इस पे क्लिक करता हूं तो आप पहले वो शूज आएंगे जो सबसे क्या है? प्राइस में कम है। तो इट्स कॉल्ड अ सॉर्टिंग। यहां पर जो पहले से सॉर्टिंग हुई है वो क्या हुई है? फीमेल। आप हटा सकते हो। सही है। कि मैं पेज रिफ्रेश करूं पहले से क्या हो? फीमेल हो। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्या होता है कि आप किसी, यही चीज मैं बता रहा था, आपने लिखा कि सबमिशन में करता हूं किसी चीज की, मैंने कहा सबमिशन, सबमिशन, स्पेलिंग ही भूल गया, ये ऐसे ही होते हैं ना। और मैं यहां लिख रहा हूं कि आर यू कंफर्म फॉर दिस डेटा। सही है। मैंने ऐसे लिखा तो ये क्या आएगा कि आप आर यू कंफर्म फॉर दिस डेटा, और मैंने नीचे क्या लिख दिया? सबमिशन। इसको मैं बी आर कर देता हूं, ऐसे आएगा सबमिशन आर यू कंफर्म फॉर दिस डेटा। तो मैं आगे जाके एक इनपुट फील्ड लगा सकता हूं जिसका नाम टाइप क्या होगी? चेकबॉक्स। तो अक्सर आते कि भाई आप कंफर्म हुई चीज पे। अब इसकी यूआई बहुत अच्छी नहीं लग रही ना, तो मैंने कहा यस, फिर मैंने कहा नहीं डेटा अभी सही नहीं, दोबारा हटा दो। सही है। तो चेकबॉक्स और रेडियो में जो मेजर डिफरेंस है वही है। इसके अंदर भी नेम जाता है, सर्वर को सेंड करने के लिए नेम जाता है कि भाई अगर आप इस पे क्लिक कर दिया तो सही है, अगर आप इस पे क्लिक नहीं कर रहे, ये चाहिए आपको, तो आप इसको डी सेलेक्ट करके यहाँ आ जाओ। सही है। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि आप ऐसे दो बना लो, आप दो बनाए और आपने कहा कि भाई इस पे क्लिक करता हूं तो नहीं, जैसे इस पे क्लिक किया तो ये गायब हो गया, इस तरह ये यहाँ कर लूंगा तो ये गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सही है। आपने इसको डी सेलेक्ट करना होगा
ये इसका अपोजिट है, रेडियो का अपोजिट। रेडियो में डी सेलेक्ट नहीं हो सकता और चेकबॉक्स में डी सेलेक्ट हो सकता है। बस ये सारी चीजें थी, इसमें कुछ कोई मुश्किल नहीं है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, मैंने कहा था कि जब आप ड्रॉप डाउन लगाओगे, आपने कहा कि भाई इंटर, या मैं कहता हूं चूज कैटेगरी, सही है। और मैंने एक बनाया सेलेक्ट मल्टीपल सेलेक्ट के लिए। इसके अंदर क्या जाएगी, वैल्यू, और वैल्यू के साथ एक टैग जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन। ऑप्शन में मैं बता सकता हूं कि बेस्ट सेल, मैं ये भी बता सकता हूं कि प्राइस लो टू हाई और प्राइस हाई टू लो, प्राइस हाई टू लो, सही है। चूज कैटेगरी, बेस्ट सेल, प्राइस लो टू हाई और प्राइस हाई टू लो। ये और ये एक ही काम कर रहा है, रेडियो और ड्रॉप डाउन एक ही काम करता है। लेकिन अगर ड्रॉप डाउन में से आपके पास ज्यादा चीजें हो, ज्यादा ऑप्शंस हो, तो वी यूज ड्रॉप डाउन। लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या हो, 2 या 3 ऑप्शन जो उसमें से एक सेलेक्ट करना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, रेडियो, बस। और कोई फर्क नहीं है, और कुछ भी फर्क नहीं है जी। देखो इसमें हमारे पास कितने ऑप्शंस है, सिर्फ 2। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेल या फीमेल। अगर यहाँ पर ऑप्शंस 15 हो तो मैं 15 की लिस्ट यहाँ थोड़ी बनाऊंगा, यूआई मेरी खराब हो जाएगी वेबसाइट। अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हो तो सही नहीं लगेगा, बेकार लगेगा। तो इसने क्या किया, यहाँ रख दिया, सही है। अब आपके पास फिल्टर भी है यहाँ पे, अगर ये फिल्टर यहाँ होता तो बुरा लगता। तो जो चीजें आखिरी में इसको देखेंगे हम CSS में। देखो मैं जो भी चीजें लिख रहा हूँ बहुत गंदी बन रही है सारी चीजें। देखो UI है ही, आपने कभी ऐसा फॉर्म देखा है, मैंने तो नहीं देखा, बहुत बेकार है। लेकिन हम सिर्फ चीजों को स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, एक स्केलेटन समझ रहे हैं। गाड़ी हम भी बना रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि गाड़ी का जो बम्पर होगा वो कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे दिखता है, हम सिर्फ वो कर रहे हैं। अभी कलर देंगे, इसको साइड पे करेंगे, थोड़ा सा आगे बाहर, वो सारी हम CSS से करेंगे, सही है। तो अभी हम सिर्फ चीजों को समझ रहे हैं, ना कि उनको पॉलिश कर रहे हैं। मॉडिफाई CSS में करेंगे, सही है, और स्ट्रक्चर इसको यहाँ समझेंगे। अच्छा, चेकबॉक्स में बहुत सारी चीजें होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जब आप पेज को रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पर चेक हुआ हुआ फीमेल आता है। यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड हुआ क्या आ रहा है, बेस सेल, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कैटेगरी में ये प्राइस हाई टू लो पहले से सिलेक्टेड हो, पहले से क्या हो, तो आप आएंगे प्राइस ये कहा है हाई टू लो, आप यहाँ पर लगा सकते हो। आप क्या लगाओगे, चेक लगाओगे, ये सेलेक्ट है ना, तो आप लगाओगे सिलेक्टेड। आप क्या लगाओगे, जब आप पेज रिफ्रेश करोगे तो क्या आ रहा है, प्राइस हाई टू। हाँ, आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हो, सही है, आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब पेज रिफ्रेश होगा तो सबसे पहले जो लिखा होगा वो क्या होगा, ऐसे आएगा। जो पेज रिफ्रेश होगा, जो चीज हम ऊपर दिखा रहे उस पर हम सेलेक्टेड लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, सेलेक्टेड लगाएंगे, सही है। देखो मैंने सेलेक्टेड लगाया, नहीं लगाया था। आप जब कहीं भी नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट पहली वाली वैल्यू ही लेगा, पहली वाली। ये देखो पहले है ना, ये इसने पहले ले लिया। अब मैंने कहा कि नहीं, क्या कर लो, आखिरी वाली को ऊपर शो करा। ये भी हम नहीं करते, हम ये भी, आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स में, उस पर लिखा होता है चूज कैटेगरी। क्या लिखा होता है, ये जो चूज कैटेगरी यहाँ लिखा हुआ है ना, ये यहाँ नहीं होता, ये यहाँ होता है। तो हम चूज कैटेगरी को तो सेलेक्ट नहीं कर सकते ना, हम चूज, अगर देखो मैं इस चीज को समझ लो, अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ ये लिख देता हूँ चूज कैटेगरी, मैं यहाँ ये लिख देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। ये देखो बेहतरीन UI बन गई, मेरे लिए जगह खाली रह गया। वो जो जगह थी वो क्या रह गई, खाली रह गई। मैं यहाँ से अगर सेलेक्टेड हटा, एक मिनट, मैं अगर सेलेक्टेड हटा देता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, अब इसमें मसला है, मैं चूज कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये कोई कैटेगरी है, नहीं होती ना ये कैटेगरी। तो इसको हम कंट्रोल करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट में, इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, सही है। कि ये चूज कैटेगरी जो है
ये कैटेगरी का पार्ट नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये क्या है, ये इसका हेडिंग है। इस ड्रॉप डाउन का क्या है, हेडिंग। इसको देखेंगे आगे, शायद कि बुक में भी बताया हो, इसको पढ़ के देख लेना। देखो यहाँ नहीं बताया, यहाँ पर सिर्फ तीनों ऑप्शन है और तीनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हो। जी भाई आपका सवाल है। ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगी पहले से, हाँ, सर्वर से बातें करने के लिए, सर्वर से। अगर हम वैल्यू नहीं लिखेंगे तो आपके इस ब्राउजर पे कुछ बिहेवियर, कुछ चेंजेस नहीं आएगी। वैल्यू जो हम लिखेंगे ना, देखो इस फील्ड में वैल्यू भी है, इस फील्ड में आईडी भी है और नेम भी है, कोई चीज भी नहीं दिख रही, सिर्फ आपका इनपुट फील्ड देख रहा है, क्योंकि वो हमारे बैकएंड के लिए, किसके लिए, एज अ प्रोग्रामिंग के लिए, सिर्फ बैकएंड के लिए बस। नहीं, सिंपल, सिर्फ यहाँ पर क्या काम आते हैं, चेक्ड, सेलेक्टेड, जो पेजेस ब्राउजर रिफ्रेश होने पर ये हो रहा है। असल में इस बुक में दो चीजें मिक्स है, एक बैकएंड से बातें करना वो सारी वैल्यू, और एक ब्राउजर में शो कराना वो, तो आपने दोनों को साथ साथ चलना होगा, दोनों को साथ साथ देखना होगा। क्योंकि अगर इसमें ये आईडी वैल्यू ना होती तो फिर आप लोगों का पहले ही सवाल ये होता कि सर हम जब ये वैल्यू को फील्ड को फिल कर लेते, सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते, तो ये वैल्यू कहाँ जाती है और कैसे जाती है, तो वो ऐसे जाती है, नेम के जरिए, आईडी के जरिए और वैल्यू के जरिए। हम जावास्क्रिप्ट में कोड करते कि भाई साइन अप के अंदर नेम के अंदर ये वैल्यू होगी, अगर ये हुई तो लॉगिन कर दो, ये वैल्यू नहीं होगी तो पूरा एड्रेस दे देंगे पूरा। The option element uses the value attribute to indicate the value that is sent to the server, वही सारी बात है। The function of the drop down box, list box is similar to that radio button, ये दोनों सेम ही होते, बस क्या है कि in that only one option can be selected. There are two key factors in choosing which to use, यही बात है जो अभी मैंने बताई आपको कि रेडियो बटन में और सिलेक्टेड वाले मतलब ड्रॉप डाउन में क्या फर्क है। If user need to sell all options at a glance, radio buttons are better suited. अगर आप एक कैटेगरी बेच लो जिसका नाम क्या है, ग्लेंस, तो आप सिर्फ उस पर क्लिक करके सारी वो प्रोडक्ट क्या कर दो, उसको बेच दो। लेकिन if there is a very long list of options such as a list of countries, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट will be work better. मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स के अंदर क्या है कि भाई आप साइज भी दे सकते हो, ये साइज तो वही है जो मैंने आपको बताया था, बस सिर्फ ये मल्टीपल इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। यू कैन अलाउ यूजर्स टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। हम अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर हम देखें तो ड्रॉप डाउन में मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो सकते ना, एक ही हो रहा है। तो इसको भी हम कर सकते हैं मल्टीपल की एट्रीब्यूट और वैल्यू लगाने से, विद अ वैल्यू ऑफ मल्टीपल। सही है। यहाँ देखिए कोड में इन्होंने क्या किया होगा, अच्छा इन लोगों को आपने इसको खुद करना होगा। सही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रिएट ड्रॉप डाउन विथ मल्टीपल ऑप्शन। आप लोग भी थोड़ा सा कोड करें ना देख के। तो आपने क्या करना है, सिर्फ मल्टीपल लगाना है। आपने क्या लगाना है, सेलेक्ट वाले पे मल्टीपल लगाना है। तो मल्टीपल की वैल्यू भी क्या है, मल्टीपल। सही है, मैं यहाँ लगा देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी एक जगह लगाना है। क्या है, मल्टीपल, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, मल्टीपल। तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज हो गया। ड्रॉप डाउन ही है, देखो ड्रॉप डाउन ही है, लेकिन बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को बढ़ाने की कोशिश करूं, मैंने बढ़ाया, बढ़ गया। अब ड्रॉप डाउन ही है, लेकिन आप मल्टीपल भी, ये भी सेलेक्ट कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, देखो सही है। तो आप सारी चीजें इसके साथ क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो ड्रॉप डाउन ये, अच्छा ये यूज नहीं होती, ये यूज इसके लिए प्रोग्रामिंग है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट है। सही है, ये सिर्फ ब्राउजर में दिखाने के लिए, अगर मल्टीपल सेलेक्ट करना तो ये चीजें कर दो। लेकिन हम इंशाल्लाह देखेंगे, अगर आप लोगों ने साथ दिया, आप लोग रोजाना है तो देख लेंगे इंशाल्लाह इसको।
मल्टीपल में हटा देता हूँ, आप लोगों ने ये ट्राई करना है एक बार। अच्छा जी, फाइल इनपुट बॉक्स, ये भी हमने बात की थी, सही है। मैंने कहा कि भाई सेलेक्ट पिक्चर सेलेक्ट कर लो और इनपुट इसकी अब टाइप क्या होगी, फाइल। तो यहां पे मैं आया, सेलेक्ट का पिक्चर, देखो ये बिहेवियर देखिए इसके, इनपुट फील्ड का बिहेवियर कैसे होता है, ऐसे खाली, और फाइल का बिहेवियर ऐसा है। ये सारी चीजें इसने अपने टैग के जरिए खुद दे दी। चूज फाइल, मैं गैलरी पे आया, सही है। ये बात समझ आ गई सबको। इसकी टाइप फाइल होगी, सही है। आप बटन लगा सकते हो, जब बटन पे क्लिक करो तो दिस टाइप ऑफ इनपुट क्रिएट्स अ बॉक्स दैट लुक्स लाइक अ टेक्स्ट इनपुट followed by a browser button. When the user click on the browser button, window opens up of the allow to select a file. ये ब्राउजर बटन है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले ब्राउजर, अब क्या लिखा होता है, चूज फाइल, बस, और इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था तफसील से। सबमिट बटन, अब एक बटन आता है जिसकी टाइप क्या होगी, इस पूरे फॉर्म को मैं सबमिट करना चाह रहा हूं, इस पूरे फॉर्म को सबमिट करना चाह रहा हूं, तो इस पूरे फॉर्म को मैं फॉर्म के अंदर भी रख लूं, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैंने कहा फॉर्म, और इस फॉर्म के टैग को मैं कहां बंद करूंगा, सबसे नीचे आके यहां पे। अब मैंने शिफ्ट ऑल्ट और एफ दबाया तो ये क्या हो गया, देखो ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये फॉर्म की है, सही है। आप एक्शन लगा सकते हो, कहां बेच रहे हो ये, तो HTTP, और कहां बेच रहे हो उसको बता दो। मेथड क्या होगा, आप कुछ चीज बेच रहे हो तो मेथड क्या होगा, कुछ चीज ले रहे हो, लॉगिन कर रहे हो तो क्या लगाओगे, गेट लगाओगे। और जब कुछ भी नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा, क्या जाएगा, ये आपके क्विज में भी आएगा, जब अभी अगली क्लास में क्विज होगा तो ये आ जाएगा कि अगर बाय डिफॉल्ट फॉर्म में कोई डेटा नहीं जा रहा हो, कोई मेथड ना लिखो, तो बाय डिफॉल्ट क्या जाता है, गेट जाता है। क्या जाता है, आप सर्वर से जब बात कर रहे हो तो सर्वर को आप इन्हें ये नहीं बताया कि ये डेटा है, तो सर्वर समझ रहे कि ये कुछ मांग रहा है, ये क्या कर रहा है, कुछ डेटा मांग रहा है, उसके लिए हम गेट लगाते हैं, सही। तो मैंने ये फॉर्म लगाया, अब आखिरी इसमें मैं एक इनपुट फील्ड लगा देता हूँ, जो कि क्या हो सकता है, इसकी टाइप क्या होगी, बटन। अब इसकी टाइप बटन है, तो लेकिन ये इनपुट है, मैं इसको बटन में भी रख सकता हूं, इसमें किस में रख सकता हूं, बटन में। ये देखो इनपुट फील्ड आ गया, अब इसके फील्ड आ गया, बटन भी आ गया, लेकिन जैसे यहां लिखा हो चूज फाइल, इस तरह हमने इस टैग के अंदर कुछ लिखना होगा। क्या करना होगा, लिखना होगा ताकि आ जाइए, लेकिन ये तो मैंने बाहर लिख दिया। तो अगर मैं इसकी वैल्यू अंदर लिख दूं, इसको हटा के इस टाइप की मैं वैल्यू लिख दूं, सबमिट, तो क्या होगा, अब क्या आ रही है, सबमिट। वैल्यू इसकी क्या है, सबमिट। मैंने वैल्यू लिखी SU, तो क्या है वैल्यू, और SU वैल्यू नहीं होती, आप कुछ भी लिख दो, लेकिन बटन के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि इसको हमने किस में रख दिया, फॉर्म में रख दिया। अब क्या होगा, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट के लिए हमें क्लिक करने पर भी कुछ ऑप्शंस लगाने होते हैं कि इस पे क्लिक कर दो, इस पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। तो जब हम इसको फॉर्म में बंद करेंगे तो हमें फिर इस वैल्यू को बताने की जरूरत नहीं होगी कि आपकी जो वैल्यू है वो क्लिक वाली है, क्या है, क्योंकि इस इनपुट फील्ड की टाइप क्या हो गई, वैल्यू, और टाइप क्या हो गई, सबमिट। तो ये फॉर्म खुद ब खुद इस फॉर्म को सबमिट कर देगा। क्या कर देगा, अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो बता देंगे, सिर्फ सबमिट बताने का मकसद ये था, सही है। आप इसको बटन से भी कर सकते हो, बटन का टैग लगा के, सही है। देखो वैल्यू इसने क्या लिखी है, सब्सक्राइब, तो क्या ये यहाँ पर सब्सक्राइब। आप एक छोटा सा फॉर्म बना भी दिए इन्होंने, देखो आप एक छोटा सा फॉर्म बनाए जिसके अंदर क्या हो, एक इनपुट ईमेल, तो इसका नेम क्या है, ईमेल। अब ये क्या है, इनपुट, टाइप क्या है इसकी, सबमिट, तो इसका नाम क्या है, सब्सक्राइब। तो सर्वर पे ये जाता है, सर्वर पे क्या जाता है, और इसकी वैल्यू क्या गई है। अब सर्वर पे फॉर्म में बाय डिफॉल्ट सबमिट जाता है,
लेकिन इन लोगों ने क्या रखा है, सब्सक्राइब। तो इन लोगों को अभी बैकएंड पे भी ये लिखना पड़ेगा इन लोगों को कि एक बटन आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, सब्सक्राइब। बात समझ आ गई जी? ईमेल नहीं है, लेकिन इसकी टाइप क्या है, इनपुट फील्ड की टाइप क्या है भाई? आप देखो, आप इस अपने लैपटॉप को बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। मैं एक इनपुट फील्ड बना रहा हूं, देखो मैं एक इनपुट फील्ड बना रहा हूं जिसकी टाइप क्या है, ईमेल। लेकिन यहां तो कहीं नहीं लिखा कि ये ईमेल है, या तो कहीं नहीं लिखा कि ये ईमेल है। सही है? हाँ, एक चीज से हम बता सकते हैं, प्लेस होल्डर, वो क्या होती है, इंटर योर ईमेल। अब पता लग गया ना? लेकिन अगर ये भी ना हो तो सर्वर को कैसे पता लगेगा? सर्वर को कि इसमें ईमेल आई, वो इससे पता लगेगा, टाइप से पता लगेगा। और सर्वर वैल्यू लेगा किससे? वो आपको नेम से लेगा। अगर आपने यहां लिखा ईमेल, तो बैकएंड पे आपने क्या लिखा होगा कि जब वैल्यू ईमेल आ जाए तो इसका मतलब कोई ईमेल आने वाला है। अच्छा, इस फॉर्म की खास बात क्या है कि जब आप किसी भी इनपुट फील्ड को टाइप ईमेल रखते हो और इस फॉर्म में बंद कर देते हो, तो आपने अक्सर देखा होगा जब आप इसको सबमिट करते हो ना, सबमिट इंटर सबमिट करते हो, अभी तो जावास्क्रिप्ट में इस क्लिक होने पर कुछ नहीं हो रहा, तो ये बाय डिफॉल्ट येलो कलर का @ आ जाता है। आपने अक्सर देखो ड्रॉप डाउन में कि मस्ट फील्ड, जैसे मैं अगर यहाँ आया और क्या कर देता हूँ, ईमेल कहाँ रिक्वायर्ड होता है इसमें, किस पे? कोई फेसबुक को लॉग आउट नहीं कर सकता। कोई चीज आप लॉगिन लॉग आउट करते हो ना, अब इसमें एक ऐसी मिसाल है नहीं मेरे पास कि जिसमें मैं लॉग आउट कर दूं। हाँ, रिक्वायर्ड भी सारी चीजें बाद में हम देखेंगे क्या है। अगर इसको मैं लॉग आउट नहीं कर सकता, ये ना आखिरी में लॉग आउट, मैंने लॉग आउट किया और अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन ये गूगल से हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं करता हूँ ना यहाँ पर, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, ईमेल इज। अब इन लोगों ने फंक्शनलिटी लगाई है, कलर वलर दे के, रेड कलर दे के, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू इन्होंने कलर लगाया। एक होता है जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, येलो कलर के ऐसे आ जाते हैं ऊपर से, और @ भी बना होता है कि @ इज रिक्वायर्ड। सही है? तो वो किसकी बदौलत होता है, वो इस फॉर्म की बदौलत होता है, फॉर्म की बदौलत। जब फॉर्म के अंदर क्या हो, अगर आप इसको फॉर्म से बाहर निकाल दो और आप इसमें ईमेल ना दो, ईमेल ये डेटा एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, लेकिन वो मैसेज नहीं आएगा। वो मैसेज किस बिहेवियर से आएगा, जब आप इसको फॉर्म में रख दो। ये हम जावास्क्रिप्ट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, याद रखना। सही है? जब ये मुझे बताना जावास्क्रिप्ट में। सही है भाइयों? 7 महीने बाद 8 महीने बाद मुझे याद दिलाना है। हाँ, हो जाएगा, लेकिन हम डेटा बेच नहीं रहे ना अभी, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, इसको सिर्फ समझने की कोशिश करें, समझने की, और अपने माइंड को बड़ा रखें। आगे जाके इसमें 40% चीजें हम यूज ही नहीं करेंगे, 50% कि भाई हम HTML में ये कर रहे थे, हाँ याद है मुझे, देख लिया मैंने कि हम HTML में ये कर रहे थे, इसको अब छोड़ दो, इसकी जगह ये आया है। हम CSS में ये कर रहे थे, इसको छोड़ के अभी ये कर लो। सही है? तो मतलब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए HTML में, बस। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह इसके अंदर। हाँ, आप अगर टाइप इमेज दे दो तो इनपुट फील्ड के अंदर टाइप क्या जाएगी, इमेज, और सोर्स के अंदर आप इमेज दे दो। ये आखिरी में करके दिखाता हूँ आपको कि जैसे मैंने कहा इनपुट, इसकी जो टाइप है ना वो इमेज है। क्या है? इमेज। वो इमेज अब इसको रिक्वायर्ड भी होगी, और इमेज हम किस में देते हैं, सोर्स में। अब अगर मेरे पास गैलरी में इमेज हुआ तो मैं यहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास इमेज नहीं है, मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई क्या दे दो, एक क्या है, सबमिट बटन। सबमिट नहीं, बल्कि वो तो देख लेते हैं, एक नया बटन बताओ, साइन अप बटन। इमेजेस पे आओ और एक बटन चूज कर लो, जैसे कि ये है, ये है साइन अप,
कॉपी इमेज एड्रेस और आप यहाँ पर दे दो। सही है, ये आया। इसकी विड्थ दे दो, सही है, थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूं। आप ये भी बता दें, इसके क्लिक होने पे भी ये डेटा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। लेकिन देखो सबमिट भी हो गया। ये देखो ये कहाँ चला गया था, यहाँ आया था। अगर मैं इसको बोलूँ ना कि ये जो डेटा है ये गूगल के पास भेज दो, किसके पास भेज दो? अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई इनपुट सबमिट, और सबमिट बटन पे मैं मेथड दे देता हूँ, कहाँ है हमारा फॉर्म, ये यहाँ गया, ये कहाँ चला गया, मैं ऐसे कर देता हूँ। मैंने कहा आप google.com पे चले जाओ। अब क्या होगा, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पे, तो फॉर्म वाले ने बाकायदे क्या कर लिया, इसको समझ लिया कि ये क्या आ रहा है, सबमिट हो गया, ये डेटा क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है। और कैसे हो रहा है, फॉर्म के अंदर रखा है, इस वजह से। तो ये देखो ये गूगल पे चला गया। सही है। अब ये क्या चीज़ है कि ये कह रहा है कि भाई आप जब इसको पोस्ट कर रहे हो, आप गूगल को क्या भेज रहे हो, सही है। तो कह रहा है ये अलाउ नहीं है। और आगे ये भी बोल रहा है कि आप जिस चीज़ पे आप लॉगिन हो गए, जहाँ आप रिडायरेक्ट हो गए, वो क्या है, सिक्योर नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखें। सही है भाई, एक्शन देते ही नहीं है, कहाँ भेजना है इसको हम बता ही नहीं रहे। सही है। हाँ मैं ये बता सकता हूँ, इंडेक्स पे भेज दो। आगे सबमिट, इंडेक्स पे चला गया। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई एक्शन, पीछे जाओ, और एक मरतबा यहाँ नहीं, 2 मरतबा पीछे जाओ, यहाँ आ जाओ और यहाँ चले जाओ। तो अब जब मैं इसे सबमिट कर, इसे मैं सबमिट करता हूँ, तो ये क्या होगा, सबमिट। आ जाओ ना भाई, नहीं यार मना कर रहे हैं, HTTP ये मांग रहे हैं लाजमी। सही है। द पेज दैट यू आर लुकिंग फॉर यूज इंफॉर्मेशन दैट यू एंटर राइट ऑन द पेज एक्शन यू टू बी रिपीटेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। सही है भाई, यहाँ तक काफी है। बटन एंड हिडन कंट्रोल्स। अब एक बटन भी है, जैसे कि हमने क्या किया था, एक बटन देख लिया था इनपुट फील्ड के अंदर। एक बटन हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज इसके अंदर कर सकते हो। मैंने कहा साइन अप, तो एक बटन यहाँ लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन, और एक बटन यहाँ आया। सही है ना भाई। आप इनपुट की तरह एक बटन भी बना सकते हो, और बटन के अंदर जो इजाफी चीजें सिर्फ वो देख ले हम। बटन के अंदर हम इमेज भी रख सकते हैं, बटन के अंदर हम इमेज भी रख सकते हैं। आपने बटन का टैग बनाया और आपने इसके अंदर इमेज रख दी, सही है। और उस इमेज को आप ऐड पर भी लगा सकते हैं। बस बटन के टैग के बाहर एक इमेज बनाए और आप इसके अंदर ऐड रखें। ये सारी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ देखनी चाहिए कि भाई इनपुट टाइप हिडन क्या है ये, और नेम क्या है इसका, बुकमार्क। हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो बंदा इस पे क्लिक करे, सर्वर पर इसकी वैल्यू चली जाए, जो कि क्या होगी, बुकमार्क, लेकिन कोई फील्ड नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो हम इसकी टाइप हिडन भी रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा होगा टाइप हिडन, दिस एग्जांपल आल्सो शो अ हिडन फॉर्म कंट्रोल, दिस फॉर्म कंट्रोल्स आर नॉट शोन ऑन द पेज। जरूरी नहीं है कि आपके पेज पे शो हो जाए। यू कैन सी देम इफ यू यूज द व्यू सोर्स ऑप्शन इन द ब्राउजर। सही है। मिसाल के तौर पर मैं आया, मैंने बनाया एक इनपुट फील्ड। क्या बनाया, इनपुट फील्ड। अच्छा, इसको भी नहीं बल्कि लॉगिन एक बटन बनाया, इनपुट, इसकी टाइप होगी हिडन। अब जब आप यहां पे आएंगे तो यहां पे क्या होगा, पेज रिफ्रेश किया, मैंने पेज रिफ्रेश किया और यहां पर आप देखिए कुछ भी नहीं आया। लेकिन जब आप इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक बटन होगा यहाँ पे। अगर मैं देखूं तो मैंने देखा बॉडी में क्या क्या चीज़ है, एक फॉर्म में
फॉर्म के अंदर क्या है, पासवर्ड, लॉगिन और हिडन। देखिए ये आ गया ना कि यहाँ पर तो होगा, अब ये ब्राउजर पे है लेकिन शो नहीं हो रहा, डेट इज कॉल्ड हिडन। दे अलाउ वेब पेज ऑथर्स टू ऐड वैल्यूज टू फॉर्म डेट यूजर्स कैन नॉट सी। फॉर एग्जांपल, अब इसके यूज क्या है, अब इसका फायदा क्या हुआ, इसको बुलाए, ये जो गिलासेस पहने हैं, ये गिलासेस पहने इस तरह, इनको बुलाए, ये जो गिलासेस जिन्होंने लगाई है, खड़े हो जाए जरा, खड़े हो जाए आप, क्या हुआ, क्या मसला है बताओ भाई, क्या हुआ इतना शोर कर रहे हो, अगर कुछ चीज़ है तो हमें भी बता दो यहाँ पे, तो अभी तो बात करना ही नहीं है, ये स्कूल तो नहीं है बेटा, मैं आपको अभी डांटूंगा, फिर बेइज्जती करूंगा, फिर आप बैठ जाओगे, फिर देखोगे, इस तरह तो नहीं चलेगा। हाँ अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो क्लास से बाहर, वो देखो इतना ज़बरदस्त माहौल है, वहाँ बैठ के तस्वीरें खींच लो, बाहर देख लो, यहाँ क्लास में तो ये नहीं करो। मेरा भी दिल चाह रहा है कि बारिश का मौसम है, मैं बाहर बैठ जाऊँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। अगर आपको ये रिसोर्सेज सारी ऐसी मिल रही है फ्री में, तो आप इसका गलत फ़ायदा ना उठाए, वरना बाद में बहुत अफसोस होगा। सही है, बैठ जाओ, थोड़ा सा कर लो। हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमें भी बता दो, मैं इतने अच्छे खूबसूरत उससे पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल से मजाक तफरी, ताकि चीज़ें समझ भी आ जाए और आप बोर भी ना हो जाए, वरना इंटरनेट में ये सारी चीज़ें मौजूद है, जाओ पढ़ लो, गिटअप भी पढ़ा देंगे। असल में मैंने 2 मरतबा पढ़ाया, अब तीसरी मरतबा पढ़ाऊँगा ही नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं पढ़ा लूँ, लेकिन जब इस तरह माहौल होगा तो मैंने सिर्फ एक इशारा नीचे किया ना कि ये बच्चे बेकार है, तो कल से आप आ भी नहीं सकते। सही है, अगर मैंने एक मरतबा बता दी कि ये बंदा ये नहीं चलेगा, हम ये चाह रहे बार बार, कल भी मुझे उन्होंने बोला कि बंदे ज़्यादा है, मैंने कहा निकालने की ट्राई करो, कोशिश करो निकालो। तो अगर एक मरतबा मैंने किसी का नाम या इशारे में भी बोल दिया कि भाई ये बंदा नहीं चलेगा, ये बंदे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप सैलानी के गेट के अंदर भी नहीं आ सकते। दिस इज़ नॉट स्कूल, दिस इज़ नॉट जॉब, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब देखो सारे जैसे खामोश, इसमें मुझे भी पढ़ाने का मज़ा नहीं आएगा। अब इस तरह पढ़ाने का मज़ा आएगा, सारे खामोश और मैं बोलता रहूँगा, नहीं आएगा। आईटी में है ना, तो तफरी करो और मज़े से पढ़ लो, चीज़ों को एक्सप्लोर कर दो, वरना मुझे क्या ज़रूरत, मैं एंड्योर पे आ रहा हूँ, सोटीन दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, जो बुक में है पढ़ो और जाओ। हमें ये बुक पढ़ाने को बोले, हम इसको पढ़ा देंगे, जाएंगे, बात ख़त्म। हमें क्या फ़ायदा कि ये सारी चीज़ें हम बाहर की चीज़ें पढ़ाएं। आप जाके इंटरनेट उठाओ, जो चीज़ें मैंने बताई है प्लेलिस्ट वो देख लो, जाके किसी और का वो देख लो, आप फिर कंपेयर कर लो, जाओ देख लो, नहीं मिलेगी आपको चीज़ें। तो अगर ऐसी चीज़ें मिल रही है तो इसका थोड़ा सा एहसास कर लो और इस चीज़ों को सीख लो, वरना यही बच्चे 50% क्या हो जाएंगे, किसी और इंशाल्लाह सक्सेस पे जाएंगे, और 50% वही होंगे ये बोल रहे होंगे कि ये मेरी क्लास का था और ये आज यहाँ पहुँचा और मैं नहीं, अपनी ही वजह से। फिर वो लोग कहते हैं यार इंटरनेट नहीं थे तो ये हो जाता, अगर लैपटॉप होता तो ये हो जाती है, फिर बहाने शुरू हो जाते। थोड़ा सा सीरियस वो दिखाओ, हाँ मजाक वजाक करो, तफरी करो, जब मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ बिल्कुल सीरियस। आप मुझे तफरी में कोई सवाल पूछो, अब जैसे इन्होंने एक सीरियस सवाल पूछा, भाई इसका फ़ायदा क्या, मैंने कहा बताता हूँ फ़ायदा। तो अगर इस तरह बैठेंगे भाई आप लोग सारे खामोश हो जाएंगे, मैं ये बढ़ता रहूँगा, जैसे 11 बज जाएंगे मैं बोलूँगा जाओ, मेरे इसके बाद फिर क्लास है, फिर क्लास है, फिर क्लास है, तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है। और ये वाहिद क्लास है मेरे जो 258 बच्चे बैठे हुए इसमें, 258 किसी भी उसमें नहीं है क्लास में, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, वरना मैं एक एक को बोलूँगा वो नीचे खुश हो जाएंगे कि बच्चे कम हो रहे हैं, बाकियों को ले आएंगे। ये जो 258 है ना, ये इन लोगों ने 10,000 में से 258 को उठाया है, तो किसी कोई वजह होगी, तो उस वजह को थोड़ा रखते हुए, थोड़ा सा एहसास करके हुए थोड़ा पढ़ लें। सही है, अच्छा खैर ये थोड़ा सा मजाक था, थोड़ा सा सीरियस हो गया ना। अच्छा इसका फ़ायदा क्या कि हिडन कोई चीज़ हम रखें। हेलो कोई है क्लास में? आप लोग तो सारे कोमे में चले गए, है क्लास में कोई? आवाज़ लगाओ, है सही है। दे अलाउ, देखो वही दोबारा,
दे अलाउ वेब पेज ऑथर्स टू ऐड वैल्यूज टू फॉर्म दैट यूजर कैन नॉट सी। आपने क्या किया, सिर्फ लॉगिन, ईमेल और ये सारी चीजें बेचती, फिर मैं एक इनपुट फील्ड ऐसे बना रहा हूं कि ये जो पूरा फॉर्म है ये किस चीज का है, इन्होंने जो डेटा भरा ये किस चीज का होगा, तो वो है मैं उस पर रख देता हूं किस में, हिडन में। मिसाल के तौर पर पेज पे 2 फॉर्म है, ये वाला भरा तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, अब आपको नहीं पता कि इसकी टाइप कौन सी है, लेकिन मैंने इसको हिडन में ये रख दिए कि ये जो डेटा होगा ये प्राइमरी होगा, ये जो डेटा होगा ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा, ये डेटा बेसिक प्लेन होगा, ये वाला प्रीमियम होगा, ये वाला फ्री होगा और ये वाला पेड होगा। सही है, बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अब एक पेज ऑथर टू फील्ड इंडिकेट विच पेड यूजर वाज ऑन दे सबमिटेड अ फॉर्म। देखो ये भी एक मिसाल इन्होंने भी दी है, यूज अ हिडन फील्ड टू इंडिकेट विच पेज द यूजर वाज, कौन से पेज पे थे वो, ऑन व्हेन दे सबमिटेड अ फॉर्म, जिस पेज पे वो क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। सही है, बहुत सारी चीजें हम इसमें रख सकते हैं ना। इसमें मिसाल भी दी है कि भाई आप इनपुट टाइप रखो हिडन, नेम रखो, अब ये बुकमार्क पे, ये क्या है, बुकमार्क पे, तो ये सारी चीजें बुकमार्क है, लेकिन कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। आप इस पे क्लिक करोगे तो सर्वर में डेटा जाएगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो बुकमार्क वाली है। कंडीशंस के तौर पर ना, लेबलिंग मैंने बताया था कि एक तो ये होता है कि आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिख दो जो मैं पैराग्राफ में लिख रहा हूं, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये मैंने लिखा है ऐसे, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आप इसको ऐसे लिखो, जैसे ये लॉगिन है ना, या कोई इनपुट फील्ड, मैं इसकी टाइप हिडन को हटा देता हूं, एक इनपुट फील्ड बना देता हूं और मैं कहता हूं कि टाइप टेक्स्ट, और इसकी वैल्यू होगी एड्रेस, क्या होगी, प्लेस होल्डर इंटर एड्रेस। अब मैं एड्रेस यहां बता रहा हूं कि ये जो इनपुट फील्ड है इसका नाम क्या है, वो नाम मैं यहां लिख सकता हूं। स्पेसिफिक तो मैं लिख सकता हूं एड्रेस। अब आप देखेंगे ये सेम ऐसे होगा जैसे कि पैराग्राफ था, लेकिन इसमें कुछ कंट्रोल्स होंगे जो हमारे पास आ जाएंगे। वो कंट्रोल्स क्या है कि हमारे पास एक एड्रेस आया, ये एक लेबल आया, क्या आया, और लेबल का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, इनपुट फील्ड के साथ ही आता है। अगर मैं br कर देता हूं, br, ये देखिए अब ऐसे आया, इनपुट फील्ड का क्या है, यहां पर आ जाता है, इसके साथ ही आता है। अब आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म देखे होंगे जो ऊपर लिखा होता है, तो उसको हम स्टाइलिंग में इसको सही कर लेंगे। लेबल 4 में आप ये भी देख सकते हो, ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है, एड्रेस की। आप ये सारी चीजें बता रहे हैं कि भाई व्हेन इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म कंट्रोल्स द कोड वाज केप्ट सिंपल व्हेन इंडिकेटिंग द पर्पस ऑफ ईच वन इन टेक्स्ट नेक्स्ट टू इट। ये एक लेबल है एज का, और इसकी टाइप आप क्या हो गई, एज। टेक्स्ट ये बंद हो गया, आप जेंडर बता रहे हैं, तो ये एक इनपुट की फील्ड है, इसके अंदर आप लेबल है मेल, और मैंने जब ऊपर लिखा था वो मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा था, विच इज नॉट गुड। और ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसको बता दो। और 4 में भी आप वो दे दे जो कि क्या है, फीमेल। बात समझ आ गई, लेबल 4 फीमेल। The label element can be used in 2 ways. Wrap around the board text description and form input as shown on the first line of the example to your right. ऐसे साइड में शो हो जाएगा, जैसे कि ये है age. Be kept separate from the form control and use the 4 attribute for indicate which form control it is. It is a label for as shown with the radio button. अब इसके अंदर 4 क्या करता है, the 4 attribute state which form control the label belongs to. उसी तरह जैसे ID वगैरह काम करती है, अगर किसी में फॉर्म के अंदर ना फॉर्म के बाहर हो, तो ID की जगह आप 4 भी यूज कर सकते हैं। The value of ID attribute uniquely identifies an element from all other elements on a page. ID पूरे पेज के अंदर यूनिकली होती है। ID को हम स्टाइल भी कर सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 देंगे किसी भी लेवल पे,
और उस 4 की वैल्यू आप उस इनपुट के अंदर जो होगी दोनों सेम होगी। तो अगर फॉर्म टैग के अंदर ना भी हुआ तो वो इसको सर्वर उसको क्या समझेगा कि ये इसके साथ ही है। आईडी एट्रीब्यूट कैन बी यूज ऑन एनी फॉर्म कंट्रोल, सही है। When a label element is used with a checkbox or radio button, user can click either form control to the label to select। बस इसके अंदर क्या होता है कि टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्टेड बॉक्स, टू द राइट इंडिविजुअल चेक बॉक्स, इंडिविजुअल रेडियो बटन्स, ग्रुपिंग फॉर्म एलिमेंट्स, फील्ड सेट। मेरे ख्याल से ये फिर पढ़ लेते ना, इसको फिर पढ़े, चले इसको अगली क्लास में पढ़ लेते। ग्रुपिंग फॉर्म एलिमेंट्स मुझे याद दिलाए। अब मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ ताकि एक वीडियो और बनाओ और उसमें आप लोगों को गिटहब बाकायदा से सेपरेट वीडियो में दे दूँ। थैंक यू।